इसके बाद में जब दावा न लग जाती है, आग लग जाती है, तो समस्त गौ माताओं की रक्षा करते हैं परमात्मा। सज्जनों, भगवान ने बहुत रक्षाएं की हैं और उसके बाद में भगवान एक महालीला करने जा रहे हैं। कौन सी लीला का? रास लीला। भगवान ने रास लीला की और रास लीला में हमारे कन्हैया ने आज मन में प्रार्थना की, भाव आया कि क्यों ना मैं महारास करूं। और जब महारास का भाव आया कन्हैया के मन में, तो सबसे पहले कन्हैया दिन निश्चित करते हैं। दिन कौन सा है महाराज करने का? शरद पूर्णिमा की रात्रि का समय। शरद पूर्णिमा की रात्रि में कन्हैया महाराज का निर्माण करते हैं, आयोजन करते हैं। चंद्रमा पूर्ण रूप से अपना प्रकाश दे रहे हैं, मंद सुगंध बयार चल रही है, नाना प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं, आकाश मंडल में जो है तारे छिटक रहे हैं। और भगवान आज महाराज का आयोजन करते हैं। जैसे कन्हैया ने महाराज का आयोजन का मन में विचार किया, सबसे पहले हमारे नंद नंदन रास राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो सहयोगिनी है बांसुरी देवी, उनकी पूजन की। जो इस महाराज में सहयोग प्रदान करेंगी उसका पूजन किया है कन्हैया ने। और पूजन करके कन्हैया ने उस बांसुरी से प्रार्थना की कि हे बांसुरी देवी, मैं जो महाराज का आयोजन करने जा रहा हूं, जो राज क्रीड़ा करने जा रहा हूं, उसमें आप मेरा सहयोग प्रदान करें। आज इस महाराज के सहयोग में और सबसे पहले प्रार्थना हुई, रात्रि के 12 बजे भगवान ने बांसुरी का वादन किया। और उस बांसुरी के वादन में भगवान ने उन सखियों को, उन ब्रजांगनाओं को बुलाया। जो ब्रजांगनाएं भगवान के इस महारास में सहयोग प्रदान करेंगी। और सबसे पहले बांसुरी का जब वादन किया, उस बांसुरी के रूप में भगवान का सहयोग कौन दे रहे हैं? ध्यान देना, जो बांसुरी बनकर के आए हैं वो कौन आए हैं? वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र, भगवान शिव ही बांसुरी बनकर के भगवान श्री कृष्ण की सेवा दे रहे हैं। और जैसे ही बांसुरी का वादन किया, हे मत प्राण परायणे सुभगे सौंदर्य के मोहिनी, हे ललता दिख सके। पहली बांसुरी में जब बजाया भगवान ने बांसुरी का 3 बार वादन किया, और उस 3 बार में समस्त सखियों को बुला रहे हैं जो उस रास में सम्मिलित होंगे। हे ललिता दिख सके, हे ललितादि आदि सखियों, आप आइए और आकर के मेरे इस रास क्रीड़ा को पूर्ण कीजिए। हे मत प्राण परायणे सुभगे सौंदर्य के मोहनी,
आज भगवान अपनी उस रात्रि में, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में सखियों को बुला रहे हैं और बांसुरी में सबका नाम ले रहे हैं। भगवान का पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका प्रेम वीक्षम मनः चक्रे योग माया उपासता। उस रात्रि में योग माया के अश्लीभूत होकर के भगवान और बांसुरी का वादन करते हैं। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो निज लक्ष्यमितोद्यमा सयत्र कांतो तबलो कुंडला। वह गोपियां अपने कानों में जब वह ध्वनि को सुनती हैं, भगवान ने उन गोपियों को बुलाया, ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि बांसुरी के माध्यम से हमारा नाम ले लेकर के परमात्मा बुला रहे हैं। भगवान जैसे ही उन गोपियों के नाम लेते हैं, हे सखा, हे राधा रानी की सखियों आप आइए। ये गोपियां कौन हैं? कहा ये राम जन्म की गोपियां, अनंत अनंत जन्मों के जो साधु सन्यासी यति जति हैं, वही गोपियां बनकर के भगवान की सेवा में आ रहे हैं। आज भगवान ने वह लीला जब की तो गोपियों के कानों में ऐसा लगा कि एक एक गोपी का नाम ले रहे हैं परमात्मा, और वह गोपियां दौड़ दी। जैसे ही कान में वह श्रवण रंध में बांसुरी की धुनी प्रवेश करती है, गोपियां दौड़ने लगती हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्त सुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भांति बखानी। आज जब गोपियां दौड़ने लगी तो कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी भोजन बना रही है, कोई गोपी भोजन परोस रही है, कोई गोपी अपने वस्त्रों को धारण कर रही है, कोई अपने पैरों में पायल पहन रही है, कोई आंखों में चंदन लगा रही है, काजल लगा रही है, कोई अपनी मांग का श्रृंगार कर रही है। और वह गोपी जो है जब सुनती है कन्हैया की बांसुरी बजी और वह नाम ले रही है तो दौड़ने लगती है रासमंडल की ओर। यहाँ पर रस खान जी लिखते हैं कविवर कि गोपियों की यह दशा हो रही है। आज गोपियों भोजन बना रही तो क्या स्थिति है, श्रृंगार कर रही तो क्या स्थिति है, ध्यान देना माताओं। गोपियां क्यों भाग रही हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के इतना इतना प्रेम करती थी, उनके सदा समीप में रहना चाहती थी, इसलिए सोचा कि चलो, जैसे कन्हैया ने बुलाया दौड़ने लगी। वर्णन आया यहाँ पर कि दार में दूध अंगारे पे चावल, उस साग बगारत गोबर डारो। दार में दूध डाल दिया, चावल अंगारे पे चुल रहे हैं महाराज। दार में दूध अंगारे पे चावल,
और साग बघारत गोबर डारो। पानी मंगावे पति ने कही, गोपी भोजन में लगी हैं तो भोजन में उल्टा सुल्टा भोजन बना रही हैं। जहां अच्छे अच्छे मसाले डालना चाहिए गोबर से बघार दिया। चावल कहाँ जुड़ते हैं, अंगारे पे तो जुड़ते नहीं है महाराज, गंजी में डालना पड़ा है? उसके बाद पति देव की सेवा करना जरूरी है। तो पति देव की सेवा क्या हो रही पता है आप? पति ने कही, श्रीमती जी अरे तनिक पानी तो दे दो भर के, जो लोटा ले जाओ। तो पति के जो लोटा जो पति ने दिया नहीं, और ऐसी बेवल हो रही थी तन की सुध ना रही। तो पानी मंगावत पात्र मारो, वो लोटा उठा के पति कही दो कि मैं तो जा रही हूँ कृष्ण से मिलवे और तू कह रहा है पानी पानी। पति कह रहो कि ऐसी नारी ते, हे भगवान मैं तो सिंगल ही अच्छो थो कि ऐसी नारी ते रड़ुआ बलो। अरे ऐसी नारी है क्या करूं प्रभु, जो नारी हमारी कुटाई करे हैं? ऐसी नारी ते रड़ुआ भलो, प्रभु या ले मारो या मोही ले मारो। प्रभु यदि पत्नी से कुटाई होए हमारी तो बहुत बेइज्जती की बात है, या तो हम ही रहे संसार में ना तो जे ही रहे। सज्जनों गोपियों की स्थिति, एक आंख आंजी एक आंजहू न पाई थी। एक आंख में काजल लगाया गोपी ने, एक आंख में लगाई नहीं पाई। कि एक पाए बांधी एक बांधहू न पाई थी। एक पैर में पायल बांधी, एक में बांधे ही नहीं भैया पायल। एक में पैर में नाखून लगाए, एक में लगा पालिश लगाया, नाखून पालिश। और आजकल तो नकली नाखून भी लगा लगी हमारी महिलाएं। अरे राम राम, अरे जय तो सूपनखा बन रही है। माता आपसे नहीं कह रहा हूँ, गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं? नहीं तो गुरुजी कह रहे सूपनखा कह रहे हैं। अरे भैया देखो बड़ी, और उनके नाखूनों में बर्तन नहीं साफ कर सके, सो बर्तन वाली लगा ले। एक गुरुजी 1000 रुपया तो महीना जाने हैं। माता जी बुरा नहीं लगे, हम तो बता रहे हैं यहाँ पे, आपसे नहीं कह रहे कि आप ही हैं। मतलब ऐसे हमने बहुत से लोग देखे हैं सिटियों में, इनके नाखून एक एक घंटा तो ब्यूटी पार्लर में बैठी रहे हैं। तो एक आंख आजी एक आंजहू न पाई थी। कि एक पाए बांधी एक बांधहू न पाई थी। कि तान बिसराई, इस तान ने सब कुछ मेरा बिसरा दिया। कि तान बिसराई भूली प्रेम की दुहाई। मैं तो श्याम की बिहाई दौड़ी दौड़ी चली आई। मैं श्याम की धुनी उस बांसुरी की धुन को सुनकर के दौड़ी दौड़ी चली आई, उसको कोई ध्यान नहीं। सारी ब्रजांगनाएं आज भगवान के प्रेम में इतनी विह्वल हो जाती हैं, दौड़ी दौड़ी उस राज मंडल में पहुंचती हैं। भगवान ने देखा, भगवान देख रहे हैं कि देखो आ गई। भगवान कहते स्वागतम भो महाभागा प्रियास किम करिनावह। ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गवन कारणम। कहा देवियों स्वागतम भो महाभागा, स्वागत है आपका, पधारिए, आप आइए आइए।
देखना माताओं, बहुत अच्छी बात है जब हमको कोई बुलाए और वो हमारा स्वागत करे तो बड़ा आनंद होता है। आज वही आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति उन गोपियों को हुई कि कन्हैया हमको बुलाए हैं और आज हमारा स्वागत कर रहे हैं। पर कन्हैया ने ऐसी मिर्ची सी मारी उसमें कि गोपियों का जो दिमाग था ना, खराब कर दिया। कि स्वागतम भो महाभागा प्रिया किम करिना, स्वागतम, आपका स्वागत है, आइए 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 प्रिया, हे गोपियों आइए। वह आई और आकर के जैसे खड़ी हुई, कन्हैया ने कहा आ तो गई, ये बताओ लेकिन आई किस लिए हो? नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण, बताइए आपके आने का कारण क्या है? ब्रूता, बताइए, बोलिए बोलिए, क्यों आई हो? इसलिए वह जो ब्रज कुमारी हैं, जो गोपिकाएं हैं, कन्हैया के चेहरे को देख रही हैं और लाल चेहरा पड़ गया। कहा कन्हैया मन में सोचा कि देखो, एक तो ये बुला रहा है और दूसरा कह रहा है क्यों बुलाया, क्यों आई, ब्रूता का कारण क्यों आई? और कन्हैया ने जब अपना प्रवचन दिया, कहने लगे सुनो, तुम स्त्री हो और स्त्री को सुनसान जंगल में इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए। ऐसे तो तुमको हर कोई बुला लेगा, क्या हर किसी की बात को मान करके तुम आ जाओगी? अरे इतने बड़े हिंसक जानवर यहाँ रहते हैं, कोई खा गया, कोई कुछ हो गया तो क्या करोगे? सज्जनों, कन्हैया इतना प्रवचन दे रहे हैं, इतना प्रवचन दे रहे हैं, वह गोपिकाएं जो हैं भगवान के प्रवचनों को सुन सुन करके लाल चेहरा पड़ गया, बड़ी क्रोधित हो रही है। कन्हैया अब गोपिकाएं बोली और वह गोपिका कह रही हैं क्यों आई हैं ये बताएं। कन्हैया तुम हमारे प्राण धन हो, तुम कह रहे हो कि तुम पतियों को छोड़ करके चली आई, किस पति की बात कर रहे हो ये बताओ, कौन से पति की बात कर रहे हो तुम? अरे भैया कन्हैया, अरे उस पति की बात कर रहे हो जो इस धरा पर जन्म लेता है और बीच मझधार में छोड़ करके चला जाता है, उस पति की बात कर रहे हो? क्या लज्जा, क्या शर्म खाएं। अरे कात्यायनी का व्रत किया था तो कन्हैया हमने कात्यायनी मैया से तुमको मांगा था कि ऐसे पति को काबरों और जो जन्म में ही मर जाए और बरिए श्री रघुनाथ को जागो चोए लो अमर होए जागो। ऐसा पति जो बीच में धार में छोड़ के चला जाता है और कैसे जीवन काटा जाता है। इसलिए कन्हैया हमने तुमको अपना सर्वस्व प्राण धन तुम्हारा सब कुछ तुमको अर्पित कर दिया है, तुमको पति माना है। लाल पीली पड़ रही है माताएं, जब गुस्सा आती है तो जमीन को अंगूठे से खोदने लगती है, उंगली को बार बार चटकाती है, नाक लाल पड़ जाती है। होती है ना ये स्थिति आपकी में? हैं? होती है ना? हाँ माता कहने की हाँ होती है। कन्हैया आज चुप हैं, सुन रहे हैं। कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब प्रवचन दिए तो कन्हैया ने एक श्लोक के आदि पंक्ति में सिर्फ ये बोल दिया था कि ब्रूता गमन कारण आप किस लिए आई हो। 11 श्लोकों में यहाँ पर गोपियों ने उनको जवाब दिया कि हम इसलिए आए हैं
तुमने उस दिन नहीं सोचा जब तुमने चीर हरण लीला की? अरे कन्हैया, हम तुम्हारे बगैर जीवन में रह ही नहीं पाएंगे, तुम कुछ भी कर लो। कन्हैया ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। आज परीक्षा ले रहे थे उन कन्हैया उन गोपियों की, और सज्जनों भगवान ने कहा चलो हम मिलकर के रास करते हैं। रास क्रीड़ा की तो कन्हैया ने एक गोपी एक कृष्ण का वेश धारण किया। कन्हैया प्रत्येक गोपी के साथ में कृष्ण का रूप धारण करके और रास क्रीड़ा कर रहे हैं। और जब रास क्रीड़ा कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, तो हर गोपी के साथ कन्हैया है, पर किसी गोपी को ये भान नहीं है कि सबके साथ हैं। सिर्फ उन गोपियों को इस बात का भान है कि कन्हैया सिर्फ मेरे और मेरे ही साथ हैं। भगवान ने जब रास किया तो उस रास में क्या हुआ, उन गोपियों के अंदर अहम आ गया। अपना पीतांबर लिया और भगवान अपना पीतांबर लेकर के उनके शरीर से जो पसीना आ रहा था, उन गोपियों के शरीर से पसीना पहुंचने लगा। जैसे ही श्याम सुंदर ने पसीना पहुंचा, गोपियों के अंदर अहम हो गया, घमंड हो गया कि आहा हा हा क्या बात है, अरे मैं कितनी धन्य हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मैं कितनी धन्य हूं कि जो त्रिलोकीनाथ स्वयं मेरे पसीनों को पोंछ रहे हैं। माता जी, जब इसके बाद में आप इसको बंद कर देंगे, ठीक है, फिर बाद में चलाना ये सब। गोपी अपने आप को बड़ा धन्य मान रही थी, क्योंकि द्वारिका नाथ स्वयं श्री कृष्णचंद्र उसके पसीने को पहुंच रहे हैं। अहो धन्य मताम तेनो, मैं धन्य हूं, भगवान ने मेरे श्वेत को पसीने को पोंछा। भगवान ने कही अभय भी गोपियों के इधर अहम है, उस अहम को खत्म करने के लिए भगवान ने रास करते 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 और उन गोपियों से अंतर ध्यान हो गए बीच में से। और अकेले नहीं हुए महाराज, भगवान श्री राधा रानी को साथ में लेकर के अंतर ध्यान। आज वह गोपियों की यह विरह स्थिति देख करके स्थिति बनी कि कन्हैया छोड़ करके चले गए। सज्जनों, भगवान जब छोड़ करके चले जाते हैं तो उन गोपियों के लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह वह भगवान से करती थी। आज वही भगवान और गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं। गोपियां कह रही कि बधाता, हे विधिना मैंने काहे बिगाड़ा, वसता मेरा भजन भवन उजाड़ा। हे विधाता, हमसे क्या गलती क्या भूल हो गई जो आपने हमको इस तरह छोड़ दिया? क्या गलती हुई विधाता कि आप हमको सबको छोड़ करके चले गए हमसे अलग अलग? और जब हमारा अत्यधिक प्रेमी, जो जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, वह यदि हमको छोड़ करके चला जाए तो बड़ा दुख होता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपना प्राण धन यह गोपियां भगवान को मानती थी। आज जब गोपियां इस विरह की स्थिति में हैं, भगवान को ढूंढती रही, भगवान को पूछती रही कि कहीं पर मिल जाए, और भगवान के विरह में है विरह आतुर होकर के इतनी बेहवल हो गई कि वह गोपियां एक एक लता पताका से पूछती है और कहती है कि हे लता पताका, हे निधिवन, हे यमुना, हे पक्षी, आप बताइए कहीं कन्हैया को तुमने देखा? पर कोई जवाब नहीं देता।
क्योंकि आज कन्हैया एक को छोड़ करके नहीं गए, आज कन्हैया ने सभी को त्याग दिया है, सभी के साथ ही है व्यवहार किया है कन्हैया ने। और वह इतनी बेहबल हो गई कि वह खुद ही बाल लीला करने लगी भगवान को। कोई सुदामा बन गया, कोई मनसुका बन गया, कोई कृष्ण बन गए, कोई बलदाऊ बन गई, कोई गोपियां बन गई, और अनेक अनेक प्रकार की जो भगवान ने बाल लीलाएं की थी वह बाल लीला में समाहित हो जाती हैं। खुद ही वह गोपियां कृष्ण का रूप धारण करने लेती हैं और बाल लीलाएं करती हैं। आज इतना दुख है हृदय में, इतना क्षोभ है, और कहती हैं हे कन्हैया, यदि आपको हमारे साथ यह प्रकार की स्थिति बनाना था, छोड़ना था, तो बुलाया क्यों? बुलाना नहीं था, मुरली बजाना नहीं था, बजा करके हमसे दूर जाना नहीं था। और कहती हैं बंसी बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, बबनों से हाय सा, अपनों से हाय सा।
पिता के धर्म से। अब कैसे बढ़ेगा भैया? कहा महाराज यदि पिता हमारे लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ेगा, जीरो पर करके जाएगा, तो क्या क्या दिक्कत होगी हमारे लिए? हमको फिर से बनाना पड़ेगा। यदि मुरली बजा के वो जो कर दिया किनारा। वह गोपियां ढूंढ रही हैं जहां पर राज कर रहे थे भगवान राजराजेश्वर। निधि बने तुम्हें बताओ, चलिया कहाँ छिपा है। निधि बने तुम्हें बताओ, चलिया कहाँ तेरा है। निधि बने तुम्हें बताओ, चलिया कहाँ छिपा है। जीवन तुम्हें बताया, चलिया का छुपा है। तुम भी चले गए हो, तुम भी चले गए हो कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्या रंग भर दिया। जय हो। राधे इतनी प्रहार हो जाती हैं गोपियां, एक एक डगर से एक राह से पूछ रही हैं और कहती हैं यमुना मैया से पूछा, यमुना तुम्ही बताओ, चलिया कहाँ छिपा है। यमुना तुम्हें बताओ, चलिया का छुपा है। यमुना तुम्ही बताओ, चलिया कहाँ छिपा है। यमुना तुम्हें बताओ, चलिया का छुपा है। तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो, कहती है नीली धारा, तेरे बने ना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, जो कर लिया किनारा। जय हो।
यमुना पता है तुमको भी छल लिया कन्हैया ने। इतने नेत्रों से अश्रुपात कर रही हैं कन्हैया के विरह में और कह रही है कि यमुना पता चल गया, क्योंकि जब जब तुमको नहीं चला था तब तक तुम्हारा जल स्वच्छ था, आज तुम्हारा जल जो है नीला पड़ गया। इसलिए तुम भी बिरहन हो, हम भी बिरहन हैं, और बिरहन की गति बिरहन ही जानती है। हे यमुना, जिसको बिरह ने सताया है वही बिरह की गति जानता है। राधा की पीर खिचना पागल हृदय जाने, ओ राधा की पीर कृष्णा कृष्णा वही जाने। राधा की पीर खिचना पागल हृदय जाने, राधा की पीर कृष्णा पागल हृदय जाने। समझेगा क्या भला समझेगा क्या भला जिसको मदन ने मारा, ओ मुरली बजा के बोलना क्यों कर दिया किनारा। बंसी बजा के मोहिना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के बोलना क्यों कर दिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा प्यारे, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर दिया किनारा प्यारे, क्यों कर दिया किनारा। आज वह गोपियां परमात्मा के विरह में इतनी आतुर हुई कि वह विरह आतुर होकर के पत्ताओं से, रस्ताओं से, यमुना से, वृक्षों से, सबसे पूछती और सबसे पूछते पूछते यमुना पे पहुंची और यमुना तट पर पहुंच करके यमुना जी से पूछा तुम बता दो, पर देखा यमुना खुद विरही में डूबी है परमात्मा। अरे यमुना तुम क्या बताओगी, तुम तो खुद चली गई हो। सज्जनों, भगवान ने उनकी वह विरह स्थिति देखी और देखा कि आज राधा रानी ने सोचा कि मैं सब में धन्य हूं क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। और भगवान जब राधा रानी के समीप थे, राधा रानी कहने लगी सभी सखियों में मैं श्रेष्ठ हूं, भगवान के लिए मैं प्यारी हूं। और उसी समय हमारे कन्हैया जो हैं समझ जाते हैं कि अभी राधा रानी जी भी यह में डूबी हुई हैं, उनने भी सबसे श्रेष्ठ अपने को मान के रखा है। और ध्यान देना, हम अपने को श्रेष्ठ माने यह उचित नहीं है, दूसरा हमको श्रेष्ठ माने यह उचित है। आज जब कन्हैया ने यह स्थिति देखी तो कन्हैया ने कहा अरे किशोरी जी आप थक गई होंगी, बहुत श्रम हो गया, इसलिए तुम मेरे कंधे पर आरूढ़ हो जाओ, बैठ जाओ, मैं तुमको लेकर के चलूंगा, तुम्हारी थकान कम हो जाएगी। और किशोर जी ने जैसे ही भगवान के चरणों कंधे पर चरण रखने के लिए उठाया, उसी समय परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाता है। और जैसे भगवान किशोर जी को छोड़ करके गए हैं तो किशोर जी खुद मूर्छित हो जाते, क्योंकि प्राण प्रीतम भगवान कन्हैया आज छोड़ करके चले जाते हैं। गोपियां ढूंढती 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 ढूंढती
और वहां पर पहुंच जाती हैं जहां पर हमारी राधा रानी मूर्छा अवस्था में पड़ी हुई। और देखा किशोरी जी भी यहाँ अकेली पड़ी हैं, कन्हैया भी नहीं है। किशोरी जी के ऊपर जल का मार्जन किया, राधा रानी की मूर्छा नष्ट हुई। किशोरी जी कहने लगी, हमारे श्याम सुंदर प्राणधन कहाँ चले गए जिनको हम इतना चाहते थे, अभी तो मेरे पास थे। गोपियां मिलकर के कहती कि राधा रानी तुमको भी कन्हैया ने छल लिया है, तुम्हारे साथ भी कन्हैया ने कपट किया है। एक कपटी बीच में आया और आकर के हमारे साथ कपट कर। हाजी यह स्थिति देख करके वह गोपियां जो गवार थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो कहीं के स्कूल में कहीं के विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गई, पर परमात्मा के विरह में वह गोपियां इतनी बहादुर हो जाती हैं, इतनी दुखित हो जाती हैं, भगवान के पाने के लिए इतनी लालसा जाग जाती है। वह गोपियां गाने लगती हैं, वह गोपियां अपना स्वयं के गीत का निर्माण कर देते हैं। सुंदर एक गोपी गीत निर्माण कर दिया उन गोपियों ने, और सब मिलकर के एक सुर में बहादुर होकर के भगवान को पुकारने लगी। जयति तेरी गम जन्मना ब्रजा श्रेयस इंदिरा शाश्वत ही। जयति तेरी गम जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वत ही। जयति देशता
दम तप्त जीवनम कलमशाप